नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैशला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से 4-5 दिन से हमारी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इस जून के महीने में रहनी है। तो जुलाई के महीने में आपको रेगुलर वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम जो है आज हिंदी की वीडियो ले रहे हैं। हिंदी के बारे में हमने एक बेसिक वीडियो बनाई थी कि भाई हिंदी को आपको कैसे हैंडल करना है। उसी क्रम में हम उस दिन हमने टॉपिक नहीं उठाया था, आज हम एक टॉपिक उठाकर चल रहे हैं। देखिए भाई, याद रखना, जब हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी मतलब पढ़ने की कि क्या करना है क्या नहीं, तो याद रखना आपको सोचना है कि हिंदी में आपको कितना पढ़ना है। हिंदी बहुत गहरी चीज़ है सर। ठीक है, तो आपको सोचना है कि कितना पढ़ना है, आपका एग्जाम का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग लेकर चलना आपको। ठीक है, तो हम आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा का मतलब जो आपका लेवल है, अगर हम जैसे अभी की बात करें तो फायरमैन वगैरह, लेखपाल वगैरह आ रहे, इससे थोड़ा ज़्यादा लेवल पढ़ाकर चलेंगे हम आपको। ठीक है, पहले आप इस लेवल को क्लियर करिए, फिर जैसे अगर ज़रूरत पड़ती रहेगी तो हम उस चीज़ की थोड़ी और गहराई में भी उतर जाएंगे हम। ठीक है, दूसरी बात, हम एक साथ में, हमारा एक पैटर्न होता है पढ़ाने का, हम उसी को फॉलो करेंगे। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो भी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, जिससे कि रिजल्ट आए हमें। ठीक है, क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए एक ही दिन में एक बार में एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो मिक्स कर देता है उन चीज़ों को। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपको मिक्स भी नहीं हो, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, आपका क्लियर भी होता चला जाए और कोई चीज़ छूटने भी नहीं पाए। तो उस हिसाब से हम आपकी हिंदी को लेकर चलेंगे। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी में, हम अलंकार से शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसी वीडियो के बीच में हम कुछ शब्द भी आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि शब्दों के लिए ना तो अलग से वीडियो बनानी संभव है, और दूसरी बात यह है कि अगर हम बनाएंगे भी, संभव तो सब कुछ है, अगर हम बनाएंगे भी तो इतने सारे शब्द आप एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे। तो जो हमारी वोकेबलरी है, समझ रहे हो सर, तो जो वोकेबलरी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम हर वीडियो में, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी हिंदी की हर एक वीडियो में कुछ शब्द दें। व्याकरण तो दे ही रहे हैं, उसके साथ कुछ शब्दों को भी जरूर दें। ठीक है, तो आपको उन शब्दों को, एक बात और, जब हम वीडियो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई भी शब्द आ रहा है जो आपके लिए नया है और हम उसका अगर अर्थ बता रहे हैं तो आप उसको नोट जरूर कर लेना भाई। तो आपको बस ये याद रखना कि जब आप हमारी वीडियो देखें तो आपके हाथ में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। जो भी ऐसा शब्द, क्योंकि आप हिंदी की बात कर रहे हैं, तो आप जब जो भी आपको शब्द लगे कि भाई ये अच्छा शब्द है तो उसको राइट डाउन कर लीजिए, जरूर नोट करना भाई। ठीक है, तो शब्दावली अलग आपको एक नोट्स बनाकर चलने हैं। तो जैसा मैंने कहा, आज का टॉपिक है अलंकार। ठीक है, अब देखिए सर, अलंकार की बात करते हैं। अलंकार का मतलब आप आभूषण लगा सकते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अब देखिए, आभूषण यानी गहने। तो जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, जब हम बात करते हैं अलंकार की, तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता शब्द अलंकार, एक होता अर्थ अलंकार। लेकिन एक और अलंकार होता है जिसे हम बोलते हैं उभय अलंकार। ठीक है, तो मुख्य रूप से शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं, लेकिन उभय अलंकार होता है एक। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे आपको, लेकिन आपको ये दो शब्दों पर ध्यान देना, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, अब शब्द अलंकार में तीन मुख्य रूप से, याद रखना मैं मुख्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष मुख्य है, और ऐसे ही तीन मुख्य आपको इधर याद रखने हैं। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आपको जो है भाई ध्यान से सुनना, जो मैंने यहां पर लिखा है इससे कहीं ज्यादा पढ़ाकर चलूंगा मैं आपको, इससे कहीं ज्यादा।
लेकिन मैं पहले ही सचेत कर रहा हूं आपको कि सबसे पहले आपको इस एरिया को क्लियर करना है कि अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार, मतलब इधर के 3 शब्द अलंकार, 3 अर्थ अलंकार, ये 6 अलंकार आपके क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अर्थ अलंकार है, कौन सा शब्द अलंकार है। अभी मैं डिटेल में आता हूं मैं इसके बारे में, लेकिन इनसे अलग जो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना आपको वो भी है, सीखना आपको वो भी है, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है। सबसे पहले ये जब दोनों जरूर क्लियर हो जाए, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, तो हमारे जो एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना आपको। बहुत सारे क्या करते हैं, जो बाद की चीज है, कठिन चीज है, पहले उनको याद करते हैं। पहले इन चीजों को याद करिए, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, इसलिए पहले इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, अब हम आ रहे हैं सर, अपने हिसाब से आ रहे हैं, पूरा का पूरा लेकर चल रहे हैं हम। एक बात और, मैंने जैसा कि कहा था, अगर हम यहां पर, अभी आप नोट मत करना, हम आपको, क्योंकि ऐसे नोट्स करने में दिक्कत आती है, इसलिए प्रिंटेड मैटर में आपको तैयार कराते हैं सर। तो पहले बात करते हैं अलंकार। शब्द अथवा अर्थ, शब्द अथवा अर्थ की उस विशेषता को अलंकार कहते हैं जिससे काव्य का श्रृंगार होता है। अलंकार क्या होता है? शब्द अथवा अर्थ की उस विशेषता को अलंकार कहते हैं, शब्द में हो या अर्थ में हो, ऐसा कोई गुण जो काव्य का श्रृंगार कर दे, काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, तो उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। याद रखना, ये श्रृंगार शब्द यहां पर गलत प्रिंट है। श्रृंगार जो शब्द लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि मेरे पास जो कीबोर्ड था या कोई भी था सॉफ्टवेयर था, उसमें जो फॉन्ट थे उसमें श्रृंगार सही लिखा ही नहीं जा रहा था। सही श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये जब हम आपको वर्तनी में बताएंगे तो आएगा, श्रृंगार सही ऐसे लिखा जाता है। ये थोड़ा सा इसमें ये फालतू लगा हुआ है, तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सर, क्यों होता वो सब समझाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो श्रृंगार समझ में आ गया। अलंकार क्या होता है? ये अलंकार के भेद, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब पहले समझते हुए चलते हैं। शब्द अलंकार ऐसा काव्य जिसमें किसी शब्द के कारण सुंदरता बढ़ रही है जिसकी, उसमें शब्द अलंकार होता है। और किसी शब्द नहीं, उसके अर्थ के कारण अगर सुंदरता बढ़ रही है, जब हम उसके अर्थ को समझते हैं और उसमें सुंदरता दिखाई देती है, तो वो कौन सा होता है? अर्थ अलंकार होता है। शब्द के कारण सुंदरता तो शब्द अलंकार, अर्थ के कारण यानी उसका जो मीनिंग निकल रहा है या जब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उससे जो सुंदरता महसूस हो रही है वो अर्थ अलंकार है। ओके। उभय अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ, उभय मतलब दोनों, उभय जहां भी शब्द आ जाए तो वो दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण सुंदरता दिखाई दे उसे उभय अलंकार बोलते हैं। आगे से ये ध्यान रखना, ये सब चीजें छोटी छोटी नोट करते चले साथ के साथ। उभय का मतलब क्या होता है? जब कोई दोनों में होता है। दोनों में, दोनों में कैसे? जैसे उभयचर, एक होता है जलचर, एक होता है थलचर। जलचर मतलब जो जल में रहने वाले हैं, थलचर मतलब जो जमीन पर रहने वाले हैं, एक होता उभयचर। उभयचर मतलब समझ में आ गया? जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, यानी कि मेंढक वगैरह जो हो गए उभयचर वर्ग में आ जाते हैं। एम्फीबियन वर्ग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो उभय मतलब जहां दोनों आ जाए। तो शब्द के कारण सुंदरता तो शब्द अलंकार, अर्थ के कारण सुंदरता तो अर्थ अलंकार, और दोनों के कारण सुंदरता तो उभय अलंकार। ओके, अब आ जाते हैं भाई, पहले बात करते हैं शब्द अलंकार। इसके 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मैंने बताया था ये 3 महत्वपूर्ण है, इससे अलग जो आएगा उसको भी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी चीजों को आप याद रखेंगे। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जब एक वर्ण बार बार आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। अभी आप इसको मत देखिए, ठीक है। आपको सबसे पहले याद रखना अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक वर्ण बार बार आ रहा है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई, रघुपति राघव राजा राम, रे की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ठीक है। तो ये सब क्या है, जिसमें एक ही शब्द नहीं, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अब आपको इतना याद रखना है, इसके जो उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के वो भी याद रखने हैं, लेकिन थोड़ा सा और गहराई पे चल देते हैं। याद रखना, अगर आप इसकी गहराई नहीं कर पा रहे तो पहले ऊपर वाला जरूर याद रखना है, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा गहराई लेकर चल रहा हूं।
इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अब इसके कितने प्रकार हैं? ये जो है पहला आ गया 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के प्रकार है 6 का अनुप्रास। इसमें मैंने लिखा 2 बार। 2 बार का मतलब क्या है? जब 2 बार आवृत्ति हो, 2 चीज आए, मतलब एक वर्ण 2 बार आए तो वो 6 का अनुप्रास होता है। कह रहा जैसे उदाहरण, राधा के बर बैर सुनी चीनी चकित सुभाए, दास दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सकुचाए। ध्यान से देखना, अब राधा के बर बैर, बर और बैर में 2 बै से शुरू हो रहे हैं, चीनी चकित में च से शुरू हो रहा है, दास दुखी में दया आ रहा है, मिश्री मुरी में मैं आ रहा है, और सुधा और शकुचाय में से आ रहा है। तो जो भी आ रही है चीज 2 बार आ रही है, इसलिए 6 का अनुप्रास है। समझ में आ गया? 2 बार है तो कौन सा है भैया? 6 का अनुप्रास यानी 6 का अनुप्रास। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास यानी बार बार। इसमें अलग अलग राइटर्स अलग अलग कहते हैं, कोई कहता 3 बार, कोई कहता 5 बार, लेकिन आपको इतना टेंशन नहीं लेना। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब वो बार बार आएगा तो, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रे 4 बार आ गया, 5 बार भी आ सकता है, तो समझ जाइए कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। याद रखना, आपको अनुप्रास अलंकार पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर अच्छी बात है आप ये भी याद कर पाए तो 6 का अनुप्रास 2 बार, वृत्त्यानुप्रास बार बार, कम 3 बार या 3 से ज्यादा बार आ रहा है तो वृत्त्यानुप्रास है। ठीक है, अब आ जाते तीसरा है लाटानुप्रास। यहां पर क्या होता? वर्ण की आवृत्ति होती है, यहां शब्दों की आवृत्ति होती है। अब वर्ण तो जानते हैं आप। अब अगर सपोज कीजिए कोई लिख रहा है कमल, तो के वर्ण है, मैं वर्ण है, ले वर्ण है, और अगर इनको पूरा कहें कमल कहें तो ये क्या है? शब्द है। तो इनमें 6 का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, यहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है। जब शब्दों की आवृत्ति हो जाए तो वो क्या होता है? क्या होता है भैया? लाटानुप्रास होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब शब्दों की आवृत्ति होगी उसका अर्थ नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर अर्थ बदल गया तो वो यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है? अच्छा सर, थोड़ा सा अलग वे में प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं और चीज इशारा कर रहे होते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलता, याद रखना। तो आ जाते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, देखेंगे भाई, इसको समझना भी है हमें। उदाहरण को बहुत ही शानदार उदाहरण कहा है इन्होंने। देखिए, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, सेम लिखा हुआ है सर, हर शब्द को 2 बार लिखा गया है, लेकिन अब देखिए कितना सुंदर बना दिया है। इसीलिए कवि को महान कहा जाता है, कवि की जो कल्पना होती है उनको महान कहा जाता है। इसमें देखिए एक अंतर है, इसमें कोमा लग रहा है यहाँ पर, मैं लाइन लगा देता हूँ, और इसमें कोमा लग रहा है यहाँ पर, और इस कोमा ने सारे अर्थ को बदल दिया। ध्यान से देखना, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है, दूसरे का अधीन है, गुलाम है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उनके लिए स्वर्ग नरक उनके लिए नहीं होता, उनके लिए स्वर्ग नरक कोई मायने नहीं रखता। जो किसी दूसरे के गुलाम है, स्वर्ग नरक उनके लिए नहीं है। ठीक है, पराधीन जो जन नहीं, अब यहां तक पढ़ना है, एक बाद में कोमा यहां लगा हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति पराधीन नहीं है स्वर्ग नरकता हेतु, उनके लिए स्वर्ग नरक है। अब देखिए कितना शानदार कहा। तो अलंकार इसी को तो कहते हैं, सुंदरता बढ़ गई काव्य की। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उसने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया सर, इसी को तो काव्य की सुंदरता कहते हैं भाई। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, कि जो किसी दूसरे के अधीन है, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन है, उनके लिए स्वर्ग नरक नहीं है, हेतु मतलब लिए। ओके, पराधीन जो जन नहीं, जो किसी दूसरे के अधीन नहीं है, स्वर्ग नरक तो उनके लिए है जो किसी दूसरे के अधीन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है लाटानुप्रास। क्लियर हो गए भाई? अनुप्रास के 3 हो गए, 2 और रह गए सर अनुप्रास के, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो पहले आते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या कहता है? अंत में समान वर्ण। जब किसी काव्य में लास्ट में तुकबंदी की जाए, सिंपल सी बात याद रखिए, ज्यादातर जो काव्य होते हैं उनमें तुकबंदी की जाती है, ज्यादातर कह रहा हूं, सभी नहीं कह रहा मैं, तो ज्यादातर में तुकबंदी की जाती है। तो अगर काव्य में तुकबंदी की जा रही है अंत में, तो वहां पर कौन सा होता है? अंत्यानुप्रास। अंत का मतलब
लास्ट में। अंत्य अनुप्रास यानी अंत में जब तुक्की बंदी की गई है तो वहां पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोग उजागर, आगर दोनों में आ रहा है, सागर और उजागर, तुकबंदी हो रही है सर। ठीक है, पूरी हनुमान चालीसा आप क्या कह सकते हो, अंत्यानुप्रास है भाई, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, ये तो आसान है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना, श्रुत्यानुप्रास एक ही समूह के वर्णों की आवर्ती जब होती है, तो जब एक ही समूह के वर्णों की आवर्ती होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। अब एक ही समूह कैसे होते हैं, जैसे अभी हम जब वर्ण पढ़ते हैं तो वर्ण में क्या होता है, कोई कहता जी दंत्य वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण है, कंठ्य वर्ण है। ठीक है, तो जब एक ही ग्रुप के वर्ण होते हैं उनकी आवर्ती आ रही है तो वो श्रुत्यानुप्रास होता है। ये आपको जो है ना, इनकी थोड़ी सी परिभाषा पर ध्यान देना है। वैसे मैंने क्या कहा, अनुप्रास अलंकार पूछेगा वो आपसे, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में पूछेगा तो ऑप्शन इस तरह का देगा, तो आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, वैसे इसका चांस कम ही है इनका, लेकिन फिर भी हम आपको बताकर चल रहे हैं सर। दीनांत था थे दीन बंधु डूबते। अब देखिए, दा और था दोनों क्या हैं, एक ही ग्रुप के हैं। सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे। ठीक है, तो ये दा और था जो है एक ही ग्रुप के हैं, तो एक ही समूह के हैं, तो इसलिए श्रुत्यानुप्रास है। दा था दो बार आ गया, था दो बार, दा दो बार, तो इसलिए कौन सा भैया, कौन सा अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास हो गया। क्लियर हो गया। इसका अर्थ देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, दीनांत था यानी दिन का अंत था, दिनांत था यानी दिन का अंत था, यानी शाम हो रही थी। थे दीनानाथ डूबते, तो दीननाथ डूबते का मतलब है जो दिन के नाथ होते हैं, यानी सूर्यदेव डूब रहे थे। शाम हो रही थी, सूर्यदेव डूब रहे थे। सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। सधेनु यानी कि गायों के साथ, धेनु मतलब गाय, आते ग्रह ग्वाल बाल थे, तो घर के लिए आ रहे थे, गायों के साथ घर के लिए आ रहे थे। कौन, ग्वाल बाल। ग्वाल बाल जो है गायों के साथ घर को आ रहे थे। शाम हो रही थी, सूर्यदेव डूब रहे थे, इसलिए ग्वाल बाल जो है गायों के साथ घर की तरफ आ रहे थे। तो ये कौन से हो गए भैया, ये अनुप्रास अलंकार के 5 भाग हो गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको अनुप्रास अलंकार पर ध्यान देना है, ये बाद की बात है। अब इसीलिए हम कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बता रहे हैं। महत्वपूर्ण, आ जाते हैं अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण। पहला देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें मैं जो है 3 बार आया, स 3 बार आया है, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। वैसे वृत्त्यानुप्रास है, लेकिन अब वृत्त्या को भूल जाइए, छेकानुप्रास को भूल जाइए, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास सभी को भूल जाइए, अनुप्रास पर ध्यान दीजिए बस। ओके, उनको थोड़ा कूल माइंड होकर देखना, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं 3 बार, से 3 बार, अनुप्रास अलंकार। कर कानन कुंडल, कर कानन कुंडल, मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। क्लियर हो गया। कर कानन कुंडल, इसका मतलब क्या, 3 बार क्या आया है, तो अनुप्रास अलंकार। कै बार आया है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तय को 5 बार ले आए हैं सर। देखते ही कोई भी बता देगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, ओके। वैसे अनुप्रास में अनु का मतलब कहते हैं कि अनु का मतलब बार बार होता है, और प्रास का मतलब वर्ण के रूप में लिया गया है। जब कोई वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। बस सिंपल सा याद रखिए, चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा समझ कर रखिए। ठीक है, एक और देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अनुप्रास है भाई, क्लियर दिख रहा है सब। चमक गई चपला चमचम, 4 बार आया, तो कौन सा हो गया, अनुप्रास। चरर मरर खुल गए अरर। अब इसमें ध्यान से देखना, अनुप्रास में एक और चीज होती है कि जरूरी नहीं कि वो जो वर्ण रिपीट हो रहा है वो शुरू में हो। आजकल ऐसा भी होता है कि अंत, मतलब बीच में, शब्द के बीच में या लास्ट में भी, शब्द के लास्ट अंत में भी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। जैसे चरर मरर खुल गए अरर, रे रा बार बार रिपीट हुआ है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। बस इसका भी ध्यान रखना।
अगर लास्ट में भी अलंकार की मतलब सॉरी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वो क्या है? अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। यहां तक भी क्लियर भाई? एक बात और प्लीज भाई देखिए, मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ओके भाई, ठीक है। अगले पर आते हैं, यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसमें क्या रहता? वर्ण। यहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ अलग अलग हो। जब एक शब्द एक से ज्यादा बार आएगा, अर्थ कई सारे होंगे, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं भाई। ओके, वहां पर लाटानुप्रास में एक ही शब्द दो बार आ रहा था लेकिन अर्थ सेम था सर। ठीक, उस शब्द का अर्थ सेम था, यहां पर उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। तो यमक अलंकार एक से अधिक बार जब शब्द आए, ये याद रखना है, और उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण भी सारे मैंने बहुत ही जानदार लिए हैं सर। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। यहां पर कनक दो बार आया है, याद रखना। इसका महत्वपूर्ण पूछा गया है। कनक के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है सोना, दूसरा अर्थ है धतूरा। सोना और धतूरा दो अर्थ होते हैं कनक के। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं भाई, थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर आप समझेंगे, देखिए वैसे जरूरी नहीं आप रट भी सकते हैं, लेकिन अगर समझ लेंगे तो क्या होता है कि समझा हुआ चीज़ बहुत लंबे टाइम तक आपके याद रहती है। अगर आपने रट रखा तो कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जाम हॉल में भी हो सकते हो, या कुछ दिन आप उठाइए मत किताब को, भूल जाएंगे सर। तो आ जाते हैं, ये क्या कह रहा है? कनक कनकते 100 गुनी। तो कनक, सोना और धतूरा दो है, तो कह रहा कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि जो सोने की जो मादकता, मादकता मतलब नशा, मादकता का मतलब होता है नशा। ठीक है, सोने का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा है। सोने का नशा, कवि कह रहा है कि सोने का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा। क्यों? व्या खाए बोराए नर वा पाए बोराए, कि इसको तो खाकर, इसको मतलब धतूरे को तो खाने के बाद व्यक्ति जो बोरा जाता है, यानी पागल हो जाता है, घूम जाता है। ठीक है, लेकिन वाह पाए बोरा है, सोना तो ऐसा है उसको खाइए मत। अगर आपके पास सोना आ गया तो वो बोरा जाएगा, घमंड आ जाएगा सर। समझ में आ गया ना? तो कवि कहना चाह रहा है कि सोने का नशा धतूरे के नशे से ज्यादा है, क्योंकि उसको तो, धतूरे को तो खाने के बाद आदमी बोराता, बोरा मतलब पागल हो जाना, आपे में ना रहना। ठीक है, लेकिन सोने को तो पाने के बाद ही, बिना खाए अगर आपके पास सोना है तो आदमी सोचता कि अब मेरे से बड़ा कौन है सर। तो वो जो घमंड होता है उसको बोराना बोला इसने यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा था ये। अगला है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर दो बार सजना आया है, एक सजना सवरना हो गया, एक सजना पति के लिए हो गया सर। सजना है मुझे सजना के लिए आए हुआ है सर ये भी। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ तीसरा नंबर जो उदाहरण है, उदाहरण थोड़े से नोट जरूर करेंगे आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भाई, हाँ जी, क्योंकि फिर इस पर कुछ कर देते हैं तो उसमें दब जाता है। फिर कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा मतलब, और यहां भी घटा, पहली घटा का मतलब है काली घटा, काली घटा मतलब बादल, काले बादल, और घमंड घटा कम होना। तो पहली घटा का मतलब बादल के रूप में, और दूसरी घटा का मतलब कम होना, कि काली घटा का जो घमंड है वो कम हो गया। ओके भाई, अगले में कह रहा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर 3 बेर, तो यहां पर बेर शब्द दो बार आया है। पहले 3 बेर का मतलब है दिन में 3 बार, और दूसरे बेर एक बेरी का फल होता है। ठीक है, उसके लिए कह रही है सर। कवि ने कहा कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, वो दिन में 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती थी, 3 बेर के फल खाती थी वो। ओके, अगले चलते हैं। देखिए, अब ऐसा भी कभी कभी आ जाता है सर, यमक अलंकार में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है जिसमें थोड़ा सा अलग होता है, शब्दों को इधर उधर करके दिया जाता है। पास हीरे हीरे की खान खोजता कहां और नादान। ठीक है, जैसे यहां पर हीरे, अगर इनको मिलाएंगे तो हीरे बनेगा, और हीरे तो जानते हैं, ये तो हीरे डायमंड है, और हीरे, पास हीरे, यानी कि ये संबोधन कह रहा है, अरे नादान जो है, ये जो हीरे की खान है ये तो तेरे पास में ही है ना।
तो रे जो शब्द है यहां संबोधन के लिए प्रयोग किया गया, ही के लिए पास में ही है। तो ये जो हीरे दो बार बना है, कभी कभी ऐसा भी यमक अलंकार होता है। सर इस पर विशेष ध्यान देना, ही रे अलग है और हीरे एक साथ है। पास हीरे, हीरे की खान, यानी हीरे की खान तो पास में ही है, लेकिन खोजता कहाँ है? और नादान। और दूसरी जगह क्यों खोज रहे हो? ये कहा है कवि ने। ठीक है भाई। यमक अलंकार, यमक अलंकार एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अब तीसरा आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। श्लेष जो होता है चिपकने वाली चीज या मिली हुई चीज को बोलते हैं, याद रखना जरा। जब कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ अनेक हों, एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होंगे तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा भाई। ठीक, जैसे इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं, दोनों आपके बिल्कुल याद होने चाहिए। मैं इनका अर्थ भी समझा दूंगा लेकिन आपको ये रट लेना है भाई, ये तो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए सर यहां पर पानी 3 बार आया है लेकिन श्लेष अलंकार यहां पर बना है सिर्फ इसने में, ये ध्यान रखना। श्लेष अलंकार पूरे में नहीं है। अब आ जाते रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब यहां पर कहना क्या चाह रहा है? रहीम जी कह रहे हैं कि पानी रखिए क्योंकि बिना पानी के सब कुछ बेकार है। रहीम जी ने कहा कि पानी के बगैर सब कुछ बेकार है। आगे क्या कहा है इस लाइन पर ध्यान, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगर पानी चला जाए तो इन 3 की कोई अहमियत नहीं रहती, इनका कोई फिर यूज ही नहीं है, इनका यूज ही खत्म हो जाता है। किस किस का? मोती का, मानस का और चून का, आटा का। अब पानी यहां पर क्या कह रहा है? मोती के लिए, मोती के लिए पानी का मतलब है चमक। मनुष्य के लिए पानी का मतलब है इज्जत, और आटे के लिए पानी का मतलब है जल, यानी पानी ही। देखिए अगर मनुष्य के लिए, सॉरी पहले मोती के लिए करते हैं, मोती में चमक खत्म हो जाएगी तो उसकी कीमत ही खत्म हो जाएगी, फिर उसका यूज ही खत्म हो जाएगा, इसलिए पानी के बगैर उसका यूज नहीं है। मनुष्य के लिए अगर इज्जत खत्म हो जाएगी तो उसका भी कोई यूज नहीं है, और आटे में अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो हम करेंगे क्या उसका? तो इसीलिए ये तीनों जो हैं पानी शब्द के 3 अर्थ निकल आए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है भाई। ठीक है, अगले पर चलते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सन्हे गंभीर। यहां पर आते हैं, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के बीर। यहां पर 2 शब्द आए, वृष भानुजा और हलदर। वृष भानुजा की अगर बात करते हैं हम तो यहां पर 2 इनके ये आते हैं। वृष भानु की पुत्री, वृष भानु की पुत्री क्या है? वृष किसको बोलते हैं? बैल को वैसे तो। ठीक है, तो वृष भानु जी की पुत्री, वृष भानुजा का मतलब वृष भानु की पुत्री। तो एक तो राधा हो गया और दूसरे का मतलब हो गया गाय। बैल की पुत्री कौन है? गाय। और राधा जी के पिता कौन थे? वृषभानु थे। तो राधा, राधा कृष्ण वाली राधा, और गाय वृषभानुजा कहा जाता है। हलधर, हलधर के भी 2 अर्थ हैं यहाँ पर। हलधर एक तो होते हैं बैल, हल को धारण करने वाले, जो खेतों में जो बैल जोतते हैं हल लगाकर, तो हल को धारण करते हैं वो। और हलधर कौन थे? बलराम। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी हलधर कहलाते हैं। तो यहां पर एक शब्द एक बार आया 2 अर्थ हुए, हलधर एक बार आया 2 अर्थ हुए। समझ में आ गया सर? ओके, तो ये कौन से थे? श्लेष अलंकार। अभी हमने आपको बताए शब्द अलंकार। अनुप्रास, एक ही वर्ण बार बार आए। यमक, एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, अर्थ अलग हो। श्लेष, एक शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ कई सारे हों, श्लेष अलंकार। इन सभी के उदाहरण भी बताए हमने। आप इन प्लीज, मैंने इस चीज को भूल गया हूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मैं थोड़ा दूर हट रहा हूं। ओके भाई, ठीक है। तो अभी आपका हमने शब्द अलंकार बता दिए। अब आगे जो है हमारे अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार में मैं बता चुका हूं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, बहुत सारी चीजें रह रही हैं जिसमें कि हमें मेन 3 पर ध्यान करना है। मैंने पहले ही बता चुका हूं। इनके बारे में भी थोड़ा, जैसे अतिशयोक्ति क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, प्रतीप क्या, उल्टा होना, ये सब जो है आपके सामने आ जाएंगे सर। ठीक है, अभी हम
इसको अलंकार वाले पोर्शन को हम यहीं पर रोकते हैं सर, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको। जैसा कि मैंने कहा कुछ शब्द देना चाह रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, तो कुछ शब्द तैयार कर दें आपके लिए। देखिए, मैंने कहा कि जो भी मैं शब्द बताऊं उसको नोट करिए और समझ कर करिए जैसा हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं। देखिए, एक शब्द होता है भाई, क्या बोलते हैं, आशु, ठीक है। जब भी आशु शब्द किसी के साथ लग जाए तो आशु का मतलब है शीघ्र, ये ध्यान रखना है। ध्यान से सुनना सर, आशु अपने आप में कोई वैसा शब्द नहीं है, आंसू नहीं कह रहा हूं मैं, आशु कह रहा हूं। आशु शब्द लग जाए तो शीघ्र यानी जल्दी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अब इससे कई सारे शब्द बनते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं एक शब्द के से कई सारे शब्द कैसे याद रखे जा सकते हैं। तो आशु जहां भी आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं शीघ्र या जल्दी है। जैसे पहला शब्द है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। अब शीघ्र प्रसन्न, जो जल्दी से खुश हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। कौन होते हैं? भगवान शंकर, भगवान शिव, भोले शंकर बोलते हैं इसीलिए उनको। तो आशुतोष का मतलब भगवान शिव भी हैं। आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला भी है। तो वन वर्ड्स में भी आ सकता है या आशुतोष पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया भाई? तो आशुतोष समझ में आ गया। इसके बाद एक होता आशु कवि। आशु कवि, आशु मतलब जल्दी, कवि मतलब जानते हैं कवि होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी से कविता तैयार कर ले, ठीक है, जो तुरंत कविताएं तैयार कर ले। तो किस तरह से आ सकता है? वन वर्ड्स वाला जो होता है वाक्य के लिए एक शब्द, उस तरह से भी पूछा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी कविता तैयार करने में निपुण हो, क्या कहलाता है? आशु कवि कहलाता है, ठीक है। मान लिया, सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है कि सवाल आ गया कि भाई एक व्यक्ति है, सपोज करिए कि एक व्यक्ति है स्टेज पर पहुंचा और उसको कुछ नहीं आता। किसी ने कहा भाई एक कोई नई कविता सुनाओ, तो उसने पुरानी कविता सुना सुना कर लोगों को बोर कर दिया। एकदम से कहा भाई कोई नई लाओ, अब उसके पास नई है नहीं, तो स्टेज पर बैठा बैठा ही 2 मिनट में कोई नई कविता तैयार कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा? आशु कवि। समझ में आ गया आशु का? एक और देखते हैं अभी आशु का, बहुत अच्छा। ऐसे चीज़ों को जोड़ेंगे तो देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको लंबे टाइम के लिए याद हो जाएगा। एक शब्द होता है आशुलिपिक। ठीक है, आशुलिपिक, जैसे कि अभी जो स्टेनो होते हैं उन्हें आशुलिपिक बोलते हैं। इंग्लिश में स्टेनो, हिंदी में आशुलिपिक। जो जल्दी से लिख सकते हैं उन्हें आशुलिपिक बोलते हैं। समझ में आ गया ना? जो जल्दी लिखने वाला उसे आशुलिपिक कहते हैं। शॉर्ट हैंड वाले जो होते हैं बंदे, उन्हें आशुलिपिक या स्टेनो बोलते हैं। तो आशु से और भी शब्द बन सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशु जहां भी आ जाए तो समझिए कहीं ना कहीं जल्दी के लिए कह रहा है। अगर आप ऐसी चीज़ों को याद रखेंगे तो अगर आपने पहली बार कोई शब्द देखा तो भी आप बता देंगे, लेकिन अगर केवल रट रखा तो समझ सकते हो क्या होगा। एक और देखते हैं सर, जो बहुत कंफ्यूज करता है सर, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। हाँ जी भाई, देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए एक शब्द होता है ए, एक होता दू। तो ए और दू से मिलकर कुछ शब्द बनते हैं। याद रखना, जो ऐसे मिलकर शब्द बनेगा वो क्या होगा? उसमें संभव नहीं का प्रयोग किया जाएगा। और दू से जो बनेगा वो है कठिन। मिलते जुलते शब्द होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब एग्जामिनर अपने मूड में होता तो ऐसे शब्दों को निकाल कर लाता हो। तो किसी शब्द में अगर ए छिपा हुआ है तो समझिए वो संभव नहीं है। लेकिन मतलब ये नहीं कि हर जगह ए होगा तो इसका मतलब ए का मतलब उल्टा भी होता है ना।
विलोम शब्द के लिए भी तो ए करते हैं ना हम, लेकिन जैसे पठित अपठित, ठीक है, तो उसको छोड़कर अभी हम बता रहे हैं जो उसको समझिए। और दू होगा तो कठिन हो जाएगा, किसी चीज में कठिनाई है तो दू से दिखाया जाएगा, और कोई चीज संभव नहीं है तो ऐसे दिखाया जाएगा। जैसे एक होता है असाध्य, बहुत अच्छा उदाहरण है असाध्य। एक होता है दुसाध्य। ठीक है, दुसाध्य मतलब ऐसी बीमारी जिसका इलाज कठिन है, और असाध्य मतलब ऐसी बीमारी, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव नहीं है। समझ में आ गया? मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऐसा रोग जिसका, ये तो दोनों में कॉमन है, इलाज संभव नहीं, वो कौन सा है? असाध्य है। दुसाध्य है ऐसा रोग जिसका इलाज कठिन हो। ऐसा रोग जिसका इलाज संभव नहीं है वो असाध्य है, और ऐसा रोग जिसका इलाज कठिन है वो दुसाध्य है। थोड़ा और बढ़ते हैं अभी हम, हमारे पास अभी कई सारे ऐसे शब्द हैं जो इनसे बन सकते हैं। हम एक या दो बताएंगे आपको, लेकिन आप उन चीज़ों को फिर बहुत सारी पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगम्य और दुर्गम, जहां जाना संभव ना हो और जहां जाना कठिन हो। इसका कहेंगे जहां जाना कठिन हो। तो जहां जाना संभव नहीं हो अगम्य है, और दुर्गम क्या है? जहां जाना कठिन है। ऐसे ही अजेय और दुर्जेय। अजेय मतलब जिसे जीतना संभव ना हो, और जिसे जीतना कठिन हो। अजेय जिसे जीतना संभव ना हो। संभव ना हो, और यहां पर कर देंगे जिसे जीतना कठिन हो। ये दुर्जेय हो गया भाई। ठीक है, तो ए और दू समझ में आ गया, आपको आशु भी समझ में आ गया सर। यहां तक क्लियर है सर? अगली चीजों पर चलते हैं सर। अभी देखिए, अगर आपने इनको समझा है तो आपको लग रहा होगा हमारे बहुत सारे शब्द हमारे कंट्रोल में आ गए हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूं उदाहरण, केवल ये ही नहीं है भाई। आप जब शब्दों को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने तो बहुत बड़ी बाजी मार ली है, बहुत बड़ी बाजी जीत ली है सर। ठीक है, और आ जाते हैं सर। देखिए, एक शब्द होता है सर आपका आनंद। आनंद मतलब क्या होता है? आनंद मतलब होता है चेहरा, मुख। ठीक है, ये ध्यान रखना सर। आनंद का मतलब मुख या चेहरा होता है सर। ठीक, अब इसमें क्या होता है? तो आनंद में आ जाए चतुरानंद, गजानन, दशानन। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी बता दे। चतुरानन मतलब जिसके चार चेहरे हों, चार मुख हो। चार मुख वाले कौन है? भगवान ब्रह्मा। ठीक है। गजानन, गज मतलब हाथी, हाथी के मुख वाले कौन है? गणेश जी। दशानन जिसके 10 चेहरे हों, 10 मुख हो, यानी रावण। ब्रह्मा जी, गणेश जी, और ये रावण, दशानन। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर आनंद से और भी शब्द बनेगा तो आप पहचान जाएंगे भाई। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप रटेंगे तो बहुत बड़ी हिंदी है सर। इतने सारे शब्द हैं हिंदी के, आप कहाँ तक रट पाएंगे? नहीं रट पाएंगे। ठीक है, आप समझेंगे तो बहुत आसान है। और
एग्जामिनर भी इन चीज़ों को जानता है सर। एग्जामिनर भी ऐसी चीज़ों को जानता है कि बच्चा कहाँ पर कंफ्यूज होता है, क्या उसको जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप पुराने एग्जाम पेपर उठाकर देखेंगे तो एक दिन मैंने उस दिन कुछ शब्द बताए थे, आज कुछ शब्द बताए हैं, कुछ शब्द बताए हैं सिर्फ। अभी दूसरी क्लास है हिंदी की, दोनों की क्लासों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे सर, बहुत सारे। हर एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना, सिर्फ इन 2 क्लास में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर चल रहे हैं हम, लेकिन शर्त ये रहेगी हम जिस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से रटना छोड़ दीजिए, उसी हिसाब से समझना शुरू कीजिए, बड़े आराम से हिंदी समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को इतना ही विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम आपको अलंकारों को कंप्लीट कराएंगे सर। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।